दोस्तों, मैं महेंद्र शाह के भोपाल एमपी से आज आपको बी टाइटन जो प्रोजेक्ट है उसके मैट्रिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए साथियों, बी टाइटन के अंदर 12 स्लॉट हैं। पहला स्लॉट है जिसकी वैल्यू है 0.001 BTC। दूसरा स्लॉट है जिसकी वैल्यू है 0.002, यानी इसका डबल। इसी प्रकार से ये डबल होते हुए तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.004। तो इस तरीके से ये स्लॉट हैं और यही स्लॉट इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 12 स्लॉट तक जाते हैं। 12 स्लॉट हैं बी टाइटन के अंदर और हर एक व्यक्ति की जर्नी, हर एक व्यक्ति की यात्रा शुरू होती है 0.001 BTC के माध्यम से, यानी भारतीय रुपए में लगभग 7-7.5 हज़ार, लगभग इसको हम समझ के चलें आपकी शुरुआत होती है 7,000 रुपये INR से। तो ये 12 स्लॉट किस तरीके से इसका मैकेनिज्म काम करता है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। 12 स्लॉट हैं, 12 स्लॉट में किस तरीके से आप आगे जाते हैं। तो देखिए साथियों, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका कोई ऊपर अपलाइन होता है, फिर उसका भी कोई अपलाइन होता है, इस तरीके से कोई अपलाइन होते हैं। ये अपलाइन नंबर बी कह लें इसको, ये अपलाइन नंबर ए कह लें, ये आपका पहला अपलाइन है। और यहाँ पर आप हैं यू, आप हैं यू। आपने अपनी जर्नी शुरुआत की 0.001 BTC के माध्यम से। अब आपका मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है, ये स्लॉट किस तरीके से भरते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे ही आपको करना क्या है कि पहले व्यक्ति को अगर आप ये मैट्रिक्स समझाते हैं, आपके साथ में ज्वाइन होता है, तो पहला व्यक्ति आता है आपके फर्स्ट स्थान पे, नंबर 1, पहला स्थान भर दिया पहले व्यक्ति ने। इसका 100% इनकम 0.001 BTC कहाँ चला जाता है, आपके फर्स्ट अप्लाइन को, इमीडिएट, तुरंत, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र। दूसरा व्यक्ति आता है आपके दूसरे स्थान पे आता है, दूसरा व्यक्ति आया दूसरे स्थान पे, इसका 100% इनकम चला जाता है आपके अपलाइन को, यानी कि इनका कौन हुआ, सेकंड अपलाइन। ये इनके लिए फर्स्ट अपलाइन होगा और ये इनके लिए सेकंड अपलाइन होगा यू। तो पहला इनकम चला गया फर्स्ट अपलाइन को, सेकंड इनकम चला गया सेकंड अपलाइन को। इस तरीके से ये हर एक व्यक्ति के साथ में होना है। कोई भी व्यक्ति की शुरुआत यहीं से होनी है और हर एक व्यक्ति के साथ में सेम सिचुएशन रहने वाली है। अब समझिए, जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरे स्थान पे आता है, तीसरा स्थान फिल करता है, तीसरे व्यक्ति का 100% इनकम किसको आता है, यू, आपको। तीसरे व्यक्ति का 100% इनकम किसको आ गया, आपको आ गया। कितना आ गया, 0.001। अब जैसे ही इस स्थान के अंदर देखिए, वैसे तो मैट्रिक्स लोग इस तरीके से समझते हैं कि 2 आते हैं, उनके नीचे फिर ये इसका पहला यहाँ जाएगा, इसका दूसरा यहाँ जाएगा, इसका पहला यहाँ जाएगा, इसका दूसरा यहाँ जाएगा। पर बी टाइटन के अंदर जो मैट्रिक्स भरता है वो इस तरीके से भरता है कि आपने मान के चलिए 3 डायरेक्ट ये आपने लगाए, ये तीनों डायरेक्ट आपके स्पॉन्सर हैं। अब यहाँ पर अगर कोई पहला डायरेक्ट या दूसरा डायरेक्ट अपना पहला डायरेक्ट लगाएगा तो वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा। चाहे वो पहले डायरेक्ट का हो, चाहे वो दूसरे डायरेक्ट का हो, ये आपके चौथे स्थान पर बैठ जाएगा आपके स्ट्रक्चर में। और उनके स्ट्रक्चर में वो यही होगा। आपके जो डायरेक्ट हैं, पहला डायरेक्ट है या दूसरा डायरेक्ट है या आपने लगाया, उनके स्ट्रक्चर में ये व्यक्ति यहीं पे होगा पहला, और आपके स्ट्रक्चर में ये चौथे स्थान पे दिखेगा। अब जैसे ही एक व्यक्ति ने लगाया, मान के चलिए पहले ने अपना पहला लगाया, उनके स्ट्रक्चर में वो यहाँ आ गया, आपके स्ट्रक्चर में यहाँ आ गया। अब दूसरे ने भी पहला व्यक्ति लगाया तो वो आपके स्ट्रक्चर में आएगा 5वें नंबर पे। आपके स्ट्रक्चर में कहाँ आएगा, 5वें स्थान पे जाएगा। आपके स्ट्रक्चर में ऐसा दिखेगा और उस सामने वाले व्यक्ति के स्ट्रक्चर में ऐसा दिखेगा। जो आपका सेकंड डायरेक्ट है उसके स्ट्रक्चर में ये ऐसा दिखेगा। अब जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है, ये आपके डायरेक्ट आएगा, मतलब आपका तीसरा डायरेक्ट, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मान के चलिए आपने ही लगा दिया ये 5 डायरेक्ट, या इनने एक डायरेक्ट लगाया, इनने एक डायरेक्ट लगाया। 2 सिचुएशन से ये
कंडीशन फुलफिल हो रही है। मान के चलिए आपने ही ये 5 डायरेक्ट लगाए तो सेम इसी तरीके से ये रहेंगे, और अगर एक डायरेक्ट इसने लगाया और एक डायरेक्ट इसने लगाया तो भी ये यहाँ आने हैं, पर उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से भरेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही छठवां व्यक्ति आता है, छठवां डायरेक्ट मान के चलिए आपने 3 डायरेक्ट लगाया, चौथा डायरेक्ट लगाया, यहाँ आ जाएगा। कहाँ पर? छठवें स्थान पर। और जैसे ही 7वां पर्सन आएगा तो 7वां कहाँ आएगा? देखिए इस तरीके से भर रहा है, ये लाइन बाई लाइन इस तरीके से भरते जा रहा है, एक के नीचे एक नहीं। छठवां व्यक्ति आएगा तो कहाँ आएगा? छठवां व्यक्ति आएगा यहाँ पर, छठवें स्थान पर। 7वां व्यक्ति आएगा तो कहाँ आएगा? 7वां व्यक्ति आएगा इस स्थान पर। यानी ये स्ट्रक्चर इस तरीके से एक साइड से फिल होता हुआ जाता है। 8वां व्यक्ति आएगा, कहीं से भी आए, आपकी टीम से आए, आपके अपलाइन की ओर से आए या डाउन से आए, कहीं से भी ये स्ट्रक्चर में स्थान भरेगा। 7वां इस स्थान पे आएगा। 8वां व्यक्ति आएगा तो कहाँ आएगा? इस स्थान पे आएगा 8वां व्यक्ति। ये कहीं से भी आ सकता है, आपके डायरेक्ट आ सकता है, आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट आ सकता है, क्योंकि आपका ये वाला डायरेक्ट अगर कोई डायरेक्ट लगाएगा, या मान के चलिए ये भी कोई डायरेक्ट है आपका, ये भी कोई डायरेक्ट है, तो ये जब भी अपना फर्स्ट डायरेक्ट लगाएंगे तो वो आपके स्थान में इसी तरीके से फिल होते जाएंगे। तो 8वां व्यक्ति आएगा तो कहाँ आएगा? 9वां व्यक्ति 9वें स्थान पे। 10वां व्यक्ति आएगा तो कहाँ आएगा? ये 10वें स्थान पे आएगा। 11वां व्यक्ति आएगा तो कहाँ आएगा? ये 11वें स्थान पे आएगा। 12वां व्यक्ति आएगा तो कहाँ आएगा? 12वां व्यक्ति आएगा तो 6 7, ये 7 था, ये 8 था, ये 9 था, ये 10, ये 11 और ये 12, और ये हुआ 13, और ये हुआ 14 व्यक्ति। यानी ये 14 लोगों से आपका स्ट्रक्चर फिल होता है। ये 14 लोगों का स्ट्रक्चर है, ये फिल होता है। अब मान के चलिए यहाँ पर जो भी डायरेक्ट है वो अपना फर्स्ट लगा रहा है, तो फर्स्ट का कहाँ पर इनकम जाता है? फर्स्ट अपलाइन को। यानी आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपके डायरेक्ट का पहला यहाँ पर आता जाएगा, और आपके डायरेक्ट जितने भी डायरेक्ट लगाएंगे वो कहाँ कहलाएंगे? दूसरे। मतलब ये उनका दूसरा जो पार्टनर है वो आपके अपलाइन के अपलाइन को जाएगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करेगा। अब देखिए इसमें इनकम कैसे आ रही है। पहले की इनकम अपलाइन को चली गई, दूसरे की इनकम आपको अपलाइन को चली गई, सेकंड अपलाइन को। तीसरे की इनकम कहाँ आ गई? तीसरे की इनकम आ गई आपको। चौथे की इनकम और 5वें की इनकम से क्या हो रहा है आपका? मैंने आपको बताया था स्लॉट 0.001 पहला स्लॉट। अब ये दूसरे स्लॉट के लिए 0.001 0.001 दोनों प्लस होंगे, और प्लस होके आपका अगला स्लॉट खुल जाएगा जिसकी वैल्यू है 0.002। ये पहले स्लॉट से दूसरे स्लॉट में एंट्री आपकी हो गई 002 में। अब यहाँ पर एंट्री आपका मतलब एक नया स्लॉट आपका खुल चुका है, और स्लॉट में ये जो 2 लोगों का इनकम कहाँ चला गया? आपका जो दूसरा स्लॉट खुला है तो आपका स्लॉट अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाकर बैठा है, यानी उनको चला जाएगा 0.02। 6वें का इनकम आपको आ गया। 7वें का इनकम कहाँ जाएगा? 7वें वाले पार्टनर का इनकम जाएगा आपके फर्स्ट पार्टनर को, जो आपका पहला डायरेक्ट है उसको जाएगा। ये इनकम लेने के लिए बस इतना सा है, अपने 2 डायरेक्ट कंप्लीट करने हैं। 8वें का इनकम कहाँ जाएगा और 9वें का इनकम कहाँ जाएगा? 8वें और 9वें का इनकम जाएगा आपको। 8वें और 9वें का इनकम जाएगा आपको। 10वें का इनकम कहाँ जाएगा? 10वें का इनकम जाएगा आपके सेकंड पार्टनर को। 11वें और 12वें का इनकम कहाँ जाएगा? 11वें और 12वें का इनकम जाएगा आपको। यानी 2 इनकम ये जा रही हैं आपको, 2 इनकम ये जा रही हैं आपको। और 13वें का इनकम कहाँ जाएगा? 13वें का इनकम जाएगा आपका जो फर्स्ट पार्टनर है, इसका जो भी फर्स्ट पार्टनर होगा उसके 2 कंप्लीट होंगे। ये वाली 13वें वाली व्यक्ति की इनकम चली जाएगी आपके फर्स्ट पार्टनर के, जिसके भी 2 कंप्लीट हो गए हैं उस व्यक्ति के पास में चली जाएगी। यानी पहला इनका डायरेक्ट पार्टनर हुआ, उसने 2 कंप्लीट कर लिए, 13वें की इनकम उसको चली जाएगी। चलिए पहले ने नहीं किया, दूसरे ने 2 कंप्लीट कर लिए तो दूसरे को चली जाएगी 13वें की इनकम। तो 13वें की इनकम यहाँ जाती है। 3 इनकम आपके ही टीम में चली जाती है। 14वें से क्या होगा? 14वां आपका स्लॉट रिसाइकल करेगा
और आप अपलाइन के सेम स्लॉट के अंदर 0.001 के स्लॉट अपलाइन के स्लॉट में जो भी स्थान आपको मिलेगा उस स्थान पर जाके आप बैठ जाएंगे और सिचुएशन के अनुसार जिसको भी ये इनकम जानी होगी वो इनकम उसको चली जाएगी। तो इस तरीके से ये स्लॉट काम करते हैं। अब देखिए आपने 0.02 का स्लॉट ले लिया, यानी स्थिति क्या रहेगी, यहाँ पर स्लॉट खाली है। अब ये जितने स्ट्रक्चर में से कोई भी व्यक्ति अपने 5 कंप्लीट करता जाएगा, यानी प्रथम स्लॉट से दूसरे स्लॉट पर जाने का क्या है, क्या करना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इतना सीन अगर आपके स्ट्रक्चर में बनता है तो ये 2 लोगों के 0.002 से आपका अगला स्लॉट ओपन हुआ था। तो आपके स्लॉट में जितने भी लोग ये मौजूद हैं, अब ये वाला सीन इनके साथ में होगा। तो ये यहाँ से जब भी इनके डायरेक्ट में 5, यहाँ पर डाउन में 5 गोले भर जाएंगे, 5 गोले भर जाएंगे, तो ये आपके स्लॉट में ऐसे आके बैठते चले जाएंगे। पहला व्यक्ति आ गया, इसके 5 कंप्लीट हुए, पहला आ गया, दूसरे के 5, इसमें से कोई भी दूसरे के 5 कंप्लीट होंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर यही कंडीशन यहाँ पर चलेगी, यानी कि पहले की इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी, दूसरे की इनकम आपके सेकंड अपलाइन को चली जाएगी, इनके सेकंड अपलाइन को, है ना। पहली इनकम चली गई अपलाइन को, दूसरी इनकम सेकंड अपलाइन को चली गई, सेम। फिर यहाँ पे तीसरा व्यक्ति आएगा, इस स्ट्रक्चर में से अपने 5 कंप्लीट करके यहाँ बैठ जाएगा, चौथा व्यक्ति आएगा यहाँ बैठ जाएगा, 5वां व्यक्ति आएगा यहाँ बैठ जाएगा। देखिए सेम सिचुएशन ये वाली यहाँ आ गई। अब ये 2 लोगों से फिर, अब ये स्लॉट कितने का है, 0.002 का, 2 लोगों से एक नया स्लॉट ओपन हो जाता है जिसकी वैल्यू है 0.004 BTC। अब यहाँ पर इस स्लॉट में जैसे ही ये लोग कंप्लीट करते जाएंगे और सेम सिनेरियो इनके साथ में बनता जाएगा, आपके 0.004 वाले स्लॉट में पहले का इनकम अपलाइन को, दूसरे का इनकम सेकंड अपलाइन को, तीसरे का इनकम आपको, चौथा होल्ड, 5वें, चौथे और 5वें से फिर आपका नया स्लॉट ओपन जिसकी कीमत है 0.008। तो इस तरीके से ये स्लॉट ओपन होते चले जाएंगे और इसी तरीके से आपकी जर्नी आगे 12 स्लॉट तक सेम कंडीशन में, इसी तरीके से आपका 12 स्लॉट, 11 स्लॉट में जैसे ही 5 लोग पहुंचेंगे तो आपका 12वां स्लॉट खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये स्लॉट ओपन होते रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक चीज़ और कि अब ये तो हुआ कि ये सिंगल स्लॉट से आपने इनकम ली, अब ये रिसाइकल होता है तो फिर किस प्रकार से इनकम आती है। रिसाइकल में मैं इसको मिटा देता हूँ। रिसाइकल में जब ये स्लॉट हो गया रिसाइकल, यानी पहली बार भरा रिसाइकल हो गया, अब दूसरी बार में अपलाइन बी, अपलाइन ए और यू, यहाँ पर आप हैं, ये अपलाइन ए और अपलाइन बी हैं ऊपर, ठीक आपके। अब यहाँ पर पहला व्यक्ति आएगा स्लॉट रिसाइकल के बाद। स्लॉट पहली बार भरता है वो तो अगला स्लॉट खुलने के जाता है, पहला स्थान भरा, इनकम कहाँ चली गई रिसाइकल के बाद में, ये वाला सेम वही होना है। दूसरा स्थान भरेगा, इनकम कहाँ चली जाएगी, दूसरे अपलाइन पे चली जाएगी। पहला व्यक्ति आया पहले स्थान पे, दूसरा व्यक्ति आया दूसरे स्थान पे, तीसरा व्यक्ति आएगा, इनकम किसको आएगी, तीसरे की 100% आपको आएगी। चौथा व्यक्ति आएगा, चौथे स्थान पे आएगा, इनकम आएगी, ये चला जाता है रॉयल पूल में, ये वाला चौथे व्यक्ति का इनकम चला जाता है रॉयल पूल में। 5वें व्यक्ति का इनकम, 5वें व्यक्ति 5वें स्थान पे आता है, इनकम किसको आती है, आपको आती है। 6वां व्यक्ति 6वें स्थान पे आता है, इनकम आती है आपको। 7वें व्यक्ति 7वें स्थान पे आता है, इनकम जाती है आपके फर्स्ट पार्टनर को। 8वां व्यक्ति 8वें स्थान पे आता है, इनकम आपको आती है। 9वें वाले स्थान की इनकम आपको आती है। 10वें वाले की इनकम चली जाती है आपके सेकंड पार्टनर को। 11वें वाले व्यक्ति की इनकम चली जाती है आपको। 12वें की इनकम चली जाती है आपको और 13वें की इनकम चली जाती है आपके फर्स्ट पार्टनर के फर्स्ट पार्टनर को, जो भी फर्स्ट पार्टनर है उसके फर्स्ट पार्टनर की ओर। 14वें वाले स्थान की इनकम फिर से स्लॉट रिसाइकिल करेगा और 14वें वाले की इनकम जिस भी स्लॉट में आप जाके बैठोगे ये उसको पहुंच जाती है। तो आपको कितनी इनकम प्राप्त हुई, एक इनकम
आपको ये प्राप्त हुई। दूसरी इनकम ये रॉयल पूल में चली गई। तीसरी आपको ये प्राप्त हुई। चौथी आपको ये प्राप्त हुई। पांचवी आपको ये प्राप्त हुई। छठवीं आपको ये प्राप्त हुई। सातवीं आपको ये प्राप्त हुई। आठवीं आपको ये प्राप्त हुई। और अभी आप देखिए यहाँ पर आपको कितनी इनकम प्राप्त हुई, 1 2 3 4 5 6 7 इनकम। यानी रिसाइकल के बाद अब आपको आती हैं 7 इनकम। बाकी की ये कहाँ जाती हैं, ये आपके फर्स्ट पार्टनर को चली गई, ये आपके सेकंड पार्टनर को चली गई, ये वाली चली गई आपके फर्स्ट पार्टनर के फर्स्ट पार्टनर को, ये वाली चली गई फर्स्ट पार्टनर के फर्स्ट पार्टनर को, ये वाली स्लॉट के रिसाइकल करके जिसके भी स्लॉट में आप बैठे हैं उसको चली गई, और ये रॉयल पूल के अंदर जाके समाहित हो गई, जिसको रैंक और रिवार्ड NFT बूस्टिंग के रूप में यहाँ पर ये रॉयल पूल के अंदर जाता है। देखिए अब स्लॉट में बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि जैसे कि आपका स्लॉट है U, आप हैं U। अभी क्या होता है, पहला व्यक्ति यहाँ आया, इसका इनकम चला गया अपलाइन को, आपकी A अपलाइन को। दूसरा व्यक्ति यहाँ आया, इसका इनकम चला गया आपके B अपलाइन को। तो ये आपको दिख रहा है A अपलाइन और B अपलाइन, मतलब ये लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, पर इनका इनकम कहाँ चला गया, फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन को। अभी यहाँ पर ये इनकम दे दी इनने सेकंड अपलाइन को, और इनने दे दी आपके फर्स्ट अपलाइन को। थर्ड पार्टनर यहाँ पर आता है, और यानी इनका ही फर्स्ट आया, तो ये इनकम आपको दे रहा है, तीसरे स्थान पर बैठा ये इनकम आपको दे रहा है। पर यहाँ पर इनका दूसरा जो व्यक्ति है, इसी व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति है, वो यहाँ नहीं दिखेगा, वो व्यक्ति यहाँ नहीं दिखेगा, वो इनकम जहाँ दे रहा है वो वहाँ दिखेगा। यहाँ पर केवल उसके स्ट्रक्चर में ये ऐसा दिखेगा, यहाँ उसके स्ट्रक्चर में दिखेगा, पर इनकम जिनके पास में जा रही है उसके स्ट्रक्चर में ये दिखने वाला है। जैसे पहले वाले पार्टनर का पहला पार्टनर यहाँ दिखेगा, तो दूसरा ये यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स काम करता है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर भरता है, और अनलिमिटेड भर के यहाँ पर आप ढेर सारी इनकम कमा सकते हैं। स्ट्रक्चर भरने का सिंपल सा है, मैंने आपको बताया। पहला स्थान ये इस तरीके से, ये 1 बाई 1 सीरीज बाई सीरीज ये इस तरीके से भरता जाएगा। ये आपके डायरेक्ट हों या ये डायरेक्ट के डायरेक्ट हों, ये इस तरीके से लाइन बाई लाइन एक साइड से भरते भरते जाते हैं, ना कि ये क्रॉस तरीके से भरें। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर भरता है। पहला पार्टनर इनकम आपके फर्स्ट अपलाइन को, दूसरे पार्टनर की इनकम दूसरे अपलाइन को, तीसरा पार्टनर की इनकम आपको, चौथे और पांचवें से आपका अगला स्लॉट खुलता है, छठवें की इनकम आपको, सातवें की इनकम फर्स्ट पार्टनर को, आठवें और नवें की इनकम आपको, 10वें की इनकम आपके सेकंड पार्टनर को, 11वें 12वें की इनकम आपको, 13वें की इनकम आपके फर्स्ट पार्टनर के फर्स्ट पार्टनर को, और 14वें से आपका स्लॉट हो जाता है रिसाइकल। तो इस तरीके से आप आराम से इस मैट्रिक्स को समझ सकते हैं और अपने सपने साकार